चलिए, आज का है एडवर्ब लेक्चर फोर्थ नंबर। ठीक है, आज हम सीखेंगे, कल ही मैंने आपको टॉपिक बता दिया था, करेक्ट यूसेज ऑफ सम एडवर्ब। आज का टॉपिक रहेगा करेक्ट यूसेज ऑफ सम। अच्छा रुको, इस टॉपिक से पहले अभी मुझे आपको कुछ क्वेश्चन देने। आज का टॉपिक तो ये है, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताना कि ठीक है या फिर कुछ थोड़ा सा, बस एक छोटा सा टेस्ट टाइप में जो कल पढ़ाया था आपको उसके लिए। मैंने कहा क्वेश्चन 1, परम टॉक टू मी लवली। इस सेंटेंस में यदि कोई एरर है तो उसको ठीक करके बताएं। परम टॉक टू मी लवली। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, बेटा हर बच्चे को कमेंट करना है। ये 2 नंबर का एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी। हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं, एरर अगर है तो फाइंड आउट करके भी बताएं, उससे बात बनेगी। ठीक है, ओके, मैं देखता हूँ, लेकिन अभी ये टॉपिक अभी नहीं है बेटा, अभी पीछे वाला कुछ थोड़ा सा पेंडिंग है, वो टॉपिक करवा रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब कुछ एक वर्ड्स लिख लीजिए। आप सारे बच्चे पहले आंसर कमेंट कर देंगे, फिर इसके बाद इन चीजों को नोट कर लेंगे, फिर मैं समझा दूंगा सर। तो कोई स्क्रीनशॉट का चक्कर ना रखें कि सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसको नोट करते जाएं साथ के साथ। एडवर्ब आपका बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से फिनिश होने के कगार पे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा। रिवाइज कहाँ से करेंगे अब बिना नोट के? स्क्रीनशॉट से रिवीजन होता ही नहीं। आपको यही नहीं पता लगेगा कि स्क्रीनशॉट कब कैसे कहाँ लिया। ये जितने भी वर्ड है बेटा, ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे, ये सारे के सारे एडजेक्टिव भी है एंड एडवर्ब भी। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम करते हैं। बस सेंटेंस में ऑर्डर, किस ऑर्डर में इसको रखा जा रहा है, वहां ये डिपेंड करते हैं।
तो इन सबको नोट कर लो। और बाकी मैं 6 बच्चों के कमेंट्स आए हैं, उससे ज्यादा किसी के नहीं आए। कुछ बच्चे अभी भी हैं जो काम नहीं देते। टॉक्स नोट टॉक, टू नोट एरर, टॉक्स नोट टॉक, नो एरर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुमने असली एरर को छोड़ के नकली एरर को ढूंढ लिया। ठीक है बच्चे। परम टॉक्स टू मी लवली, चलो ये तो ठीक है। लेकिन ये तो बेटा जो ये जो एरर जो आपने फाइंड आउट किया है, ये तो सारा का सारा टेंसेस का है। ठीक है ना। ये टेंस का एरर है, ये तो मेरा मिसप्रिंट है। आपने मिसप्रिंट को अच्छे से पढ़ा पकड़ लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने टेंस का एरर निकाला। बट आई एम गिविंग यू वन मोर चांस टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर regarding to adverb here. I need to uh, have the I need to know the error regarding adverb here. Please tell me. वो एरर दें। और सेकंड का कह रहे हैं बच्चे नो एरर। ठीक है बेटा, आपको मैंने कल एक चीज समझाई थी, चलो कोई बात नहीं। टॉक्स लवली बिल्कुल गलत है। हाँ, गर्व आंसर। परम लवली टॉक्स टू मी, परम लवली टॉक्स टू मी। नहीं यार, तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब आप लोग अरेंज नहीं कर रहे हो, नहीं सॉरी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बच्चों। अरे सही आंसर कमेंट करो ना कि इसका सही क्या होगा सेंटेंस। ये तो आपने बिल्कुल बिल्कुल कल वाला लेक्चर, इसका मतलब क्या कह रहे हो काशवी बेटा। अरे नहीं मेरे बच्चे, लवली टू मी नहीं, परम टॉक्स टू मी। ये जो लवली है ना, लवली, ये लवली बेटा एडजेक्टिव है। ठीक है। ये लवली क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका एडवर्ब बनाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, परम परम टॉक्स टू मी इन अ लवली मैनर। बेटा कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या। कल जो पढ़ाया था आपने नोट डाउन किया सभी ने। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं। सर में कोई कमी है तो साफ बोल कि तुम्हें मैंने ये चीज ना पढ़ाई है तो मुझे बता। मैंने पढ़ाई, आपने नोट डाउन नहीं किया, आपने उस चीज को समझा नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो फिर कमी जो है वो आपकी तरफ आ गई है। तो इसको ध्यान से ध्यान दें। और अगर मैं बात करूं द बुक्स वर अरेंज ऑर्डरली, ऑर्डरली भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इन अ ऑर्डर मैन, इन अ, आप यहाँ पर लिखोगे इन अ ऑर्डरली मैनर। ठीक है, कर लोगे ना। या फिर इन अ, इसके ऑर्डरली मैनर की जगह पे सुनो, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर ऑर्डर जो है यहाँ पर, ये इसका सही यूज हो। इन अ प्रॉपर ऑर्डर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड सेंटेंस। तो ये था आपका कल का होमवर्क, कल के ऊपर का टेस्ट। ये सब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम करते हैं। इन दोनों के उदाहरण देके मैं इस कल वाले टॉपिक को खत्म करके फिर आज वाले टॉपिक का। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आप बताना मुझे कहाँ एडवर्ब और कहाँ एडजेक्टिव का काम। ठीक है। चलो ठीक करके बताओ इस सेंटेंस को। पुनीत, नहीं सॉरी, सेंटेंस तो ठीक है, किस तरह से काम कर रहा है ये, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ये बताना। एग्जाम्पल 2 भी साथ साथ लिख देता हूँ।
चलिए, ये जो वीकली वर्ड है बेटा, ये वीकली दोनों में आया है। दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे। अब मुझे आपको ये बताना है कि वीकली पहले सेंटेंस में क्या है और दूसरे सेंटेंस में क्या है। आज गर्व आया, ध्रुव आया, ध्रुव। ध्रुव आज भी नहीं आया, अच्छा ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव, एंजल। एडवर्ब, एडजेक्टिव, एंजल। बाकी बच्चों का कोई कमेंट नहीं। रफ्यूल, आर यू देयर इन क्लास? देन व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? देखिए बेटा, पुनीत विजिट करता है। विजिट क्या करता है? विजिट करता है। विजिट कब करता है? वीकली विजिट करता है। तो विजिट होगी वर्ब, और वर्ब की विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये तो हो गया एडवर्ब यहाँ। ठीक है। सेकंड, कपिल टेक्स द वीकली टेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल। अब कपिल टेक्स द, लेता है वो वीकली टेस्ट। क्या लेता है? टेस्ट कैसे लेता है? टेस्ट, टेस्ट कैसे लेता है? कैसे मतलब अटेम्प्ट करता है? वीकली लेता है। तो टेस्ट जो है, ये एक नाउन, और नाउन की विशेषता जो बता रहा है वो हो गया एडजेक्टिव। तो ये था आपका सम अप, और एक छोटा सा टेस्ट और एक छोटा सा रूल जो हमने कल पढ़ा। और आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। करेक्ट यूसेज, एडवर्ब्स का करेक्ट यूसेज हम पढ़े। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। जिन्होंने नहीं नोट करना वो तो स्क्रीनशॉट ही लेंगे, क्या है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी एंड टू। पहला जो रूल रहेगा वो रहेगा वेरी एंड टू। इनके बीच में आपको कई बार कंफ्यूजन भी होती है। इनका करेक्ट यूसेज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कब हमें वेरी यूज करना है और कभी कब टू यूज करना है। तो सबसे पहली बात तो ये, जब वेरी का यूज करना है तो आप शो करना चाहते हो टू अ हाई डिग्री। वेरी के लिए लिख दो टू अ हाई डिग्री। ज्यादा मात्रा के लिए आप वेरी का यूज। और ये जो टू होता है, इस टू का जो यूज है, दिख रहा है ना आपको रेड मार्कर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो चेंज कर ले, कोई बात। और जो ये टू है, ये थोड़ा सा मोर देन इनफ होता है, मतलब इससे तो हल्की डिग्री होती है टू। ये जो होता है वो होता है मोर देन। जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, मतलब मोर देन इनफ, थोड़ा भी ज्यादा। तो समझ में आ गया? एक तो ज्यादा हाई डिग्री होगी, एक मोर देन इनफ। जब जब ये सेंस आए कि भाई ज्यादा हो रहा है तुम्हारी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा तुम लोग बोल रहे हो, उससे ज्यादा तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तब मैं यूज करूंगा टू वन। दिस इज टू मच, है ना? तो दिस इज वेरी मच का मतलब क्या हो गया? ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया भाई। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे इनका जो यूसेज है एक सेंटेंस में दोनों नहीं आ सकते, ये भी बात सही है। जैसे अगर मैं कहूं मोहन इज टू ब्यूटीफुल। मोहन इज टू ब्यूटीफुल का क्या मतलब हुआ? कि मोहन जरूरत से ज्यादा सुंदर है? ये तो जचा ही नहीं। तो आप याद रखेंगे कि एडवर्ब यहाँ पर ये गलत लगी हुई है टू। ब्यूटीफुल के साथ आप वेरी का यूज करेंगे, मोहन इज वेरी ब्यूटीफुल। सिंपल है, समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड। तो वेरी एंड टू के बारे में हो गया। अब बात करते हैं सो। व्हेन व्हेन वी यूज सो, पहला जो है ये क्लियर हो गया। दूसरा सो, सो के बारे में बताएं मुझे। ये जो सो एडवर्ब है ये क्या, कहाँ यूज होगी, किस सेंस में यूज होती है, जल्दी बताएं। देखो बेटा,
सो जो होता है ना, हमेशा ये सो ये को रिलेशन करता है। क्या करता है? को रिलेशन। पहले कोई बात बताएगा ये, फिर उसके बाद बोलेगा सो, फिर उसके मतलब उस पुरानी बात से ये दूसरी बात को रिलेट करने की कोशिश करता है। बोलो, बात समझ में आ गई? एडिशन टू सेंटेंस का काम करता है। क्या करता है? एडिशन टू सेंटेंस। ठीक है जी, क्लियर है? जल्दी बताओ। अगर हम, सुनो अगली बात और सुनो, अगर हम बिना कोरिलेशन के एक सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो हम वेरी का यूज कर। ये मतलब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज तो समझ में आई जाएगी। अब तीसरा आ जाओ, वेरी मच के बारे में बात करते हैं। अभी वेरी हुआ था, वेरी मच। ठीक है जी। वेरी, ये वेरी मच को जरा ध्यान से समझो। अब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हो गया वेरी मच से, वो तो चलो मीनिंग है ही है, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब होती है जिनके साथ हम डायरेक्ट वेरी नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे मैं कहूं अगर कि लाइक लगाना है, वेरी लाइक नहीं होता। आई लाइक यू वेरी नहीं हो सकता, आई लाइक यू वेरी मच होता है ना बेटा? यस और नो रेफ्यूल। आई लाइक यू वेरी कभी सुना है आपने? आई 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 एडमायर यू, आई एडमायर यू वेरी हो सकता है? नहीं हो सकता। आई एडमायर यू वेरी मच। तो वेरी मच कुछ एडवर्ब्स के साथ लगाया जाता है, क्योंकि सिर्फ वेरी वहां पर काम नहीं देगा। जैसे ये लगा लो वांट, आई वांट यू वेरी, कोई मतलब बनता है? आप कहोगे सर नहीं। फिर क्या बनेगा? आई वांट यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ मच, मच तो लग सकता है वेरी हटा के, वेरी मच और मच भी लगा सकते हो सिर्फ, लेकिन वेरी नहीं लगेगा। आई वॉन्ट यू मच, आप ऐसा तो कह सकते हो, आई वॉन्ट यू मच, बट आई वॉन्ट यू वेरी नहीं कह सकते, फिर आई वॉन्ट यू वेरी मच। ठीक है, तो ये और मच कभी कभी इसकी जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है, कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी। तो अब सुनो बात, कौन कौन सी जो वर्ब है जिनके साथ, अच्छा ये वर्ब है कौन कौन सी वर्ब के साथ आप वेरी मच एडवर्ब नहीं लगा? आप कहोगे सर एग्री, डाउट, फियर, होप, लाइक, वांट, एडमायर। एक बार अपने हाथों से लिख लोगे ना इन सब चीजों को, तब आपको कहीं ना कहीं माइंड में वो फिट हो जाएंगे और फिर आप भूलोगे नहीं। आई एडमायर यू, ये सारी वर्ब है, वर्ब। ठीक है, ये सारी वर्ब। एडमायर के बाद आप कहेंगे एप्रिशिएट, एप्रिशिएट के बाद आप कह सकते हो एंजॉय, वी एंजॉयड वेरी, नहीं बनेगी ना बात? तो एंजॉय के साथ आप वेरी मच लगाओ, रेगरेट मुझे पछतावा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, हम यहाँ पर या तो वेरी मच लगाएंगे या फिर ओनली मच लगा सकते हैं। समझ में आ गया? या सिर्फ वेरी से काम नहीं चलेगा, ये वाला वेरी इसको इन वर्ब्स के साथ नहीं लगेगा। क्लियर है भाई? जल्दी बता दो। और इनके एग्जाम्पल तो मैंने आपको साथ साथ बताई दिए, तो इसलिए आगे लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे एग्री,
मोहन वेरी एग्री विद द डिसीजन ऑफ बॉस नहीं हो सकता। मोहन मोहन वेरी मच एग्री विद द डिसीजन ऑफ बॉस। या चलो हाँ जी बेटा। हाँ नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ कि वेरी नहीं लगेगा, वेरी मच लगेगा या फिर मच। ठीक है। भाई अगर आपको यूज करना हो एडवर्ब तब आप क्या करेंगे बताइए। हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं ना, हर चीज को अब एडवर्ब के नजरिए से देखेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हर एक कमी को टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे कि टेंस की कहाँ क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे। हाँ एक बात और याद रखना, यहाँ पर एक लास्ट बात और लिख लो, बट यह एक कंडीशन है छोटी सी। जो पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब है, जो पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब है, और इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट की नहीं, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की या फिर इंडेफिनिट फॉर्म की वर्ब है कई, उनके साथ आप वेरी का यूज कर सकते हैं। उनके साथ वेरी का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक वर्ब के साथ वेरी मच नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर वर्ब के साथ वेरी मच लगाया जा सकता है। जैसे डिस्टर्ब्ड नाम की एक वर्ब, डिस्टर्ब मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात। तो आप ऐसे नहीं कहोगे, आप ऐसे भी कह सकते हो आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, बट अगर आप सिर्फ वेरी भी लगा दे तो भी काम चल जाएगा, आई एम वेरी डिस्टर्ब। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बातें। यस। अगला पॉइंट है एक्सट्रीमली, ड्रेडफुली, हार्डली, वेरी। यहाँ लिख रहा हूँ, और ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। आप यहाँ लिखो एक्सट्रीमली, ड्रेडफुली, एक्सट्रीमली, ड्रेडफुली, हार्डली और वेरी। ये सारी क्या है, एडवर्ब है, इनके अंदर भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल कान खोल कर सुनो। ये जो वर्ब है, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ यूज की जाती है। किसके साथ यूज की जाती है बच्चों, किसके साथ यूज की जाती है? दीज आर यूज विद ग्रेडेबल, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब कौन बताएगा मुझे कि ग्रेडेबल नाम की चीज क्या है, ये क्या बना? यूज विद। यस बेटा। हु वांट्स टू टेल मी दिस? बताइए, गर्व मेहता। हम्म। देखो ग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी, कोई ऐसी चीज जो कम या ज्यादा हो सकती है, जैसे गुस्सा, प्यार, ठीक है, इस तरह की चीजें। जैसे मान लो, अब मैं कह रहा हूं कि हिज फादर वाज ड्रेडफुली एंग्री विद हिम। अब एंग्री होने का एक ग्रेड है भाई, अब कितना एंग्री हो रहा है,
बहुत ज्यादा ग्रेड ग्रेड इसमें ड्रेडफुली, ठीक है। सम एडवर्ब्स आर यूज्ड विद ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स व्हिच कैन फॉलो देम। तो कुछ ऐसी एडवर्ब हैं जो एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगी, की जाएंगी ग्रेडेबल। देखो ये वैसे तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, क्या पता कुछ बातें आपके दिमाग में सेट बैठ जाएं, और नहीं भी बैठे तो इसको कोई बात नहीं, आप लिख के छोड़ दीजिए बस। रिवाइज करते रहिए, दिमाग में सेट बैठेगी, और जब कभी दोबारा से रिवाइज होगा टॉपिक तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और टीचर, जहां भी कहीं पढ़ेंगे आप, बस आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि एक ग्रेडेबल डिग्री, ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज करने वाली भी कुछ एडवर्ब्स हैं। अब वेरी किसके साथ लग सकता है, सोचने की बात है। अब प्यार है, आई लव यू वेरी मच, मैं अगर ये कहता हूँ, तो लव जो है, ये लव भी तो ग्रेडेबल है, कम भी होता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना भाई। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। तो ऐसी ऐसे एडजेक्टिव्स जो जिनकी मात्रा चेंज हो सकती है, उनके साथ आप ये जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बोल के बातें बता रहा हूँ, हमको ध्यान से सुनो। अब एक्सट्रीमली जो एडवर्ब है वो किस किस के साथ लग सकता है, मतलब किस किस एडजेक्टिव्स को फॉलो कर सकते हैं? वो करेंगी इफेक्टिव, डिफिकल्ट, हार्ड। तो इन एडजेक्टिव्स के साथ आप इनको लगा सकते हो। जैसे मैं कहूँ इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। तो इस तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब का एक साथ यूज किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, पल्ले पट्टी आप लोग की, यस और नो? हाँ। तो कुछ और, अब ये तो हो गया खत्म, इतना सा टॉपिक था। इसके बाद कुछ ऐसी भी एडवर्ब हैं जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज की जाती है। नॉन ग्रेडेबल का मतलब क्या, जिनका कोई ग्रेड नहीं होता, जैसे नेसेसरी। अब जो काम जरूरी है वो जरूरी है, उसमें ग्रेड क्या हुआ? जैसे श्योर, पक्का है वो काम, तो उसमें ग्रेड क्या हो गया? ठीक है। ऐसे सच है, सच है, अच्छा है, बुरा है। अच्छा ओफुल, ओफुल मतलब जो थोड़ा सा भद्दा टाइप में। नहीं, ओफुल भद्दा नहीं होता भाई। ओफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार देख के बताओ कोई गूगल पे। ओफुल, AWFUL। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस वर्ड में। ओफुल, ठीक है। एनॉर्मस, टेमेबल। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नॉन ग्रेडेबल वर्ब है जिनके साथ एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्ब जो नॉन ग्रेडेबल है उन्हीं के साथ एडजेक्टिव लगाया जाए। जो नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब्स हैं उनके साथ भी एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ एब्सोल्युटली क्लियर, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये एब्सोल्युटली ट्रू मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है साथ साथ एडवर्ब के साथ साथ। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बोलिए। तो कौन कौन सी एडवर्ब है, जैसे सिंपली, अटरली, दिस इज सिंपली एनॉर्मस, दिस इज अटरली एग्जॉस्टेड, अटरली अनबियरेबल, अटरली अनरिकॉग्निजेबल। बस सुनते रहिए, एक बार इसको प्लीज ध्यान पूर्वक सुने, और सुनकर बिल्कुल फ्री हो जाइए। इसके लिए टेंशन मत लेना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा या वो नहीं आ रहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं क्वाइट। ये क्वाइट भी क्या है, एक एडवर्ब भी तो है। ठीक है, दिस इज क्वाइट ओके, भाई ये एक एडवर्ब है। तो क्वाइट का मतलब होता है बेटा फेयरली। इसके दो मीनिंग है, एक तो है फेयर, भाई सही सही, बढ़िया, और एक होता है कंप्लीट। इसका मतलब है कंप्लीट, कंप्लीटली यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, कंप्लीटली की सेंस में लिख सकते हो, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है। I'm quite satisfied का मतलब ये हुआ कि I am completely satisfied. Yes, Kashmir, is there any question? ओके बेटा, ओके।
चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वाइट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है फेयरली, फेयरली का मतलब जब आप सेटिस्फाइड है, ठीक है, और एक जो है कि जब आप कंप्लीट उसका जो है मीनिंग जो शो करने की बात कर रहे हो, जैसे आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद यू ऑल, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैं पूरी तरह से कंप्लीटली, तो क्वाइट ही इज क्वाइट, आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते हो, ही इज क्वाइट हैप्पी, ही इज क्वाइट हैप्पी विद हर, वह पूरी तरह से उसके साथ खुश है, इसका मतलब ये। अब बेटा टू मच और मच टू के अंदर भी, अच्छा अब देखना बेटा, कई बार आप मच टू मच यूज करते हैं, अभी तक आपने टू मच सुना होगा ज्यादातर, सिक्स इसकी बात करते हैं, टू मच एंड मच टू, ठीक है, टू मच एंड मच टू। तो ये जो है इनका यूज क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक बार इसकी तरफ ध्यान से देखो। मैं आपको दो सेंटेंस देके बताता हूँ, ठीक है। पहले दो सेंटेंस दूंगा, उसके बाद इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर ये टू मच तो सुना था, ये मच टू तो अभी तक नहीं सुना था ना। किसने पहले यूज किया हुआ देखा एक सेंटेंस में मच टू, बताएं प्लीज। कोई भी नहीं है। पहला सेंटेंस, ही ईट्स टू मच शुगर। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस लिखिए, इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर अस, ठीक है जी। इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर, बेटा यहाँ जो ये जो यूज है ना, ये मच टू क्या है, एक बात याद रखना, मच टू एक एडवर्बियल फ्रेज, इसको नोट कर लो। मच टू एक एडवर्बियल फ्रेज है, हम इसको एडवर्ब में पढ़ रहे हैं, करने को तो आप टू मच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया जाए। इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर अस का मतलब ये हो गया, एक तो टू मच का ठीक है, चलो भाई ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया, इनफ इनफ मोर देन इनफ हो गया, ठीक है, मोर देन इनफ से भी ज्यादा हो गया, लेकिन ये जो है ये तो मतलब इतना हो गया कि जैसे मेरे जैसा एक आम आदमी सोचे कि ओडी ओडी मुझे खरीदनी हो फिलहाल के टाइम, फिलहाल सिनेरियो में, तो फिर देखिए इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर मी, है ना बेटा, समझ में आया आप सभी को। काशवी आपने नो सर लिखा बेटा, क्या हुआ। अच्छा अच्छा ठीक, आप है ना आंसर यस में ही कर। मुझे थोड़ी चिंता हो जाती है कि नो सर क्या भाई। मैं क्वेश्चन चाहे नेगेटिव पूछूंगा, आप हमेशा आंसर यस में ही करें, ठीक है भाई। क्लियर है सर, हाँ ये कुणाल ने और भी बढ़िया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इसके अंदर मुझे दो चार बातें बतानी, उसको ध्यान से सुनो। टू मच जो है मेरे बच्चों, टू मच जो है वो एक नाउन के साथ यूज किया जाता है, टू मच के बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, क्लियर है, क्लियर है। और मच टू के बाद आपको देखने को मिलेगा ये एक्सपेंसिव जो है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम, बोलिए, क्लियर है बातें। टू मच के बाद आपको नाउन देखने का मिलेगा, और मच टू में आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी, और ये हमारा। अब हम बात करेंगे इनफ की, सेवंथ जो है एडवर्बियल फ्रेज जो है वो है इनफ।
मैं कहता हूँ इनफ इज इनफ, क्या मतलब हुआ इसका? सुना तो आप सभी ने होगा, इनफ इज इनफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चलिए जल्दी बताइए। देखो, इनफ का मतलब क्या हुआ? जितनी जरूरत है उतना, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना, एक तो ये। और दूसरा मतलब है कि जो काम करना है मुझे उसके लिए सफिशिएंट। तो इनफ के जो दोनों मतलब है, हालांकि मतलब एक ही है लेकिन उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसको आप लिखो एज मच एज नेसेसरी, सेकंड आप इसका मतलब लिखिए सफिशिएंट फॉर द पर्पस, सफिशिएंट फॉर द। क्लियर है भाई? जल्दी बताइए। क्या बेटा? हाँ सॉरी सॉरी, थैंक यू भाई, थैंक यू। NEC, रियली सॉरी। ठीक है, नेसेसरी। इसके बाद एक बात और याद रखना, इनफ जो है बेटा, वो दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजों के साथ? एक तो एडजेक्टिव के साथ और दूसरा एडवर्ब, ये दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। इसे कोई तकलीफ नहीं है, चाहे एडजेक्टिव अपने साथ लगा ले चाहे एडवर्ब अपने साथ, ये सबका दोष, दोनों का दोष। अब एक रूल पढ़ रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। नाउन और एडजेक्टिव के साथ ये किस तरह से इनफ का प्रयोग किया जाता है, पहले ही लिख लो। इनफ के बाद नाउन का यूज होता है बेटा। इनफ के बाद आप हमेशा देखेंगे कि आपको उसके बाद एक नाउन लिखा होगा, ठीक है। और अगर इनफ बाद में लिखा हुआ है, दो कंडीशन है इनफ यूज होने की। तो इससे पहले एक एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव प्लस इनफ। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा ही इज इनफ रिच, मैंने कहा ही इज इनफ क्लैरिटी, इट इज इनफ क्लैरिटी, इनफ टाइम्स, इनफ स्ट्रेंथ, इनफ स्पेस, इनफ वाटर। पर अगर इसको मैं एडजेक्टिव के साथ यूज करने लगूं तो एडजेक्टिव पहले आ जाएगा स्ट्रॉन्ग इनफ, ओल्ड इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, स्वीट इनफ। तो इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को। और अगर मैं बात करना चाहूं एडवर्ब के साथ, एडवर्ब जो है, एडवर्ब के साथ बेटे आप याद रखना, अगर इसको आप एडवर्ब की तरह एडवर्ब के साथ यूज करना चाहते हो तो आप इसमें ऐसे करोगे। एक मिनट, एडवर्ब में आगे पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आएगा। एडवर्ब में कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं, तो इसीलिए उसकी चिंता ना। ठीक है जी। अब आ जाओ लेट एंड लेटली। बस मुझे लगता है कि आज के लिए इतना हो गया। माने हमने 7 जो है रूल, इसके 7 एडवर्ब्स को पढ़ा, और बाकी के जो रह गए थोड़े से रह गए, नहीं अभी तो है लगभग, कोशिश करेंगे कि कल इसको कंप्लीट कर दें। हाँ बेटा बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनफ रिच, बिल्कुल बिल्कुल 100 से भी ज्यादा परसेंट ठीक। वो जो यूज करते हो ना आप, ही इज रिच इनफ, आपने नाउन को पहले लिया है और इनफ को बाद में लगाया, ही इज रिच इनफ। तो ठीक तो वो भी है, लेकिन आमतौर पर जो इसका जो यूज है वो ये होना चाहिए, इनफ प्लस नाउन का यूज होना। ठीक वो भी है, पर ज्यादातर आप ऐसे देखोगे, जैसे जैसे इनफ स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इनफ, स्ट्रेंथ इनफ इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना इनफ स्ट्रेंथ की बात करें। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
इससे आगे कल करेंगे क्योंकि मैं थक जाता हूँ। पूरा मतलब बढ़िया आपको पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ाने की कोशिश रहती है मेरी, और कहीं भी मेरी एनर्जी आपको डाउन नहीं लगती। थकता नहीं हूँ मैं, लेकिन ये होता है कि बस एक बच्चे भी बोर ना होता कि, और अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? ओके बेटा, चलो थैंक यू। कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझसे ले लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शेयर करें इन चीजों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हाँ, ये हम केशव सर के पास पढ़ रहे हैं ग्रामर, डेमो वगैरह के लिए जरूर। ठीक है, बाय बाय बाय, टेक बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट गरो।